जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जो है हिंदी साहित्य का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। इसमें जो आपके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में 106 क्वेश्चन लगभग करा दिए थे, और अब जो है यहाँ से 107 नंबर क्वेश्चन से दूसरी वीडियो है स्टार्ट होने जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग यूपीएसआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, और यहाँ से आपको देखने को फिर से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि 2017 वाली भर्ती थी और फिर 2021 वाली भर्ती थी, तो वहाँ क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिले थे। तो जैसा कि 2021 में भी हुआ है, अब 2025-26 में जो वैकेंसी आएंगी, इसमें जो आप लोग का यूपी जीके और हिंदी जो भी पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा। तो हम आज आपको हिंदी साहित्य कराएंगे, और देन जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें आप लोग का क्या होगा, यूपी जीके का दूसरा पार्ट आएगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कौन सा, तो हिंदी साहित्य का और पुरस्कार, हिंदी साहित्य और पुरस्कार देखेंगे। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलती रहे। तो हम लोग यहाँ देखेंगे 107 क्वेश्चन, यानी ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। तो 107 का हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। 108 पे देखेंगे, ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, मूर्ति देवी पुरस्कार, कौन सा प्राप्त हुआ। तो 108 का जो हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 108 का हो जाएगा व्यास सम्मान, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। 109 पे चलेंगे, परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर, गेहूं, कफन कहानियों के लेखक कौन हैं। जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, सुदर्शन, प्रेमचंद। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो 109 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रेमचंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर, गेहूं, कफन कहानियों के लेखक कौन हैं, प्रेमचंद हैं। तो ये यूपीएसआई परीक्षा 2021 में क्वेश्चन आया था। 110 पे चलेंगे हम लोग, करबला के रचनाकार कौन हैं। करबला के रचनाकार कौन है, बेचन शर्मा उग्र हैं, राही मासूम रजा हैं, प्रेमचंद हैं या प्रभा खेतान हैं। तो 110 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला राइट, प्रेमचंद हो जाएंगे। ठीक है, तो करबला के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद हैं। देखिए, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है। बहुवचन, भारतीय साहित्य, गगनांचल है या वागार्थ है। तो 111 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, गगनांचल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे 112 पे, किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है। गार्गा दत्तासी, मिश्रबंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल या एडविन ग्रीव्स। तो चारों ऑप्शन में से आपको देखना है। 112 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा गार्गा दत्तासी, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा यहाँ पे। 113 पर चलेंगे, पाली भाषा के सर्वोत्तम व्याकरण कौन है। पतंजलि, पाणिनि, कच्चायन या हेमचंद्र। तो 113 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कच्चायन। ठीक है, देखिए 114 पर चलेंगे, द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है। जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या आचार्य महावीर प्रसाद, कौन से हो जाएंगे। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से जो हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इनमें से चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है। चीप की दावत के कहानी के रचनाकार कौन है। 115 पे देखेंगे हम लोग, ज्ञान रंजन है, भीष्म साहनी है, दूधनाथ सिंह है या राजेंद्र यादव हैं। तो 115 का जवाब हो जाएगा आपका भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन को, निराला को या रामधारी सिंह दिनकर को। तो 116 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। तो 117 का हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि जो है हम लोग को क्वेश्चन भी बड़ा दिख पाए। ठीक है, देखिए, विश्रामपुर का संत है
सूनी घाटी का सूरज है, अज्ञातवास है या राग दरबारी है। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा 117 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राग दरबारी। ठीक है। असौ न मन्यते कस्माद नुशंस मन लंकृति पंक्ति किस लेखक की है। तो ये विद्यानाथ की है, अप्पय दीक्षित की है, केशव मिश्र की है या जयदेव की है। तो 118 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जयदेव। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस या किसका प्रसिद्ध कथन है। विद्यापति, अमीर खुसरो, जगनिक या चंद्रवरदाई। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे अमीर खुसरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए खुमान रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है। सारंगधर की है, नरपतिनाल की है, दलपति विजय की है या जगनिक की है। तो 120 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा दलपति विजय की, यानी खुमान रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है, दलपति विजय की। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। उदत मार्तंड है, ब्राह्मण है, बंगाल गैजेट है, समाचार दर्पण है। तो आप लोग को पता होगा भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, आपका कौन सा है, बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है। 1375 से, 1900 से, 1700 से, 1050 से। तो 122 का ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1050, ऑप्शन नंबर डी। कविता को भावयोग किसने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा 123 का ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है। नरेश मेहता, महादेवी वर्मा, नागार्जुन या निर्मल वर्मा। तो 124 का ऑप्शन हो जाएगा नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है। गबन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सेवा सदन, शतरंज के खिलाड़ी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 125 का ऑप्शन नंबर बी, टेढ़े मेढ़े रास्ते, या जो है प्रेमचंद की रचना नहीं है। बाकी गबन, सेवा सदन, शतरंज के खिलाड़ी ये तीनों हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल का नाम किसने दिया। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे। औरंगजेब के, शाहजहाँ के, मोहम्मद शाह रंगीला के या बहादुर शाह जफर के। तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के। तो कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे, औरंगजेब के। 128 में चलेंगे। इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है। जन्मेजय का नागयज्ञ, पाप और प्रकाश, करुणालय और सज्जन। राइट आंसर हो जाएगा 128 का ऑप्शन नंबर ए, जन्मेजय का नागयज्ञ, ऑप्शन नंबर ए। मेरे समय के शब्द किस विद्या की रचना है। आलोचना है, निबंध है, चंपू काव्य है या काव्य है। तो 129 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जो क्या है आपकी आलोचना है। मेरे समय के शब्द किस विद्या की रचना है, तो यह आलोचना है। ठीक है। हिना फिल्म किस कहानी पर आधारित है। मलबे का मालिक, दुविधा, लौटा मुसाफिर या मुसाफिर। तो 130 का ऑप्शन जो हो जाएगा मलबे का मालिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए वाला। यानी हिना फिल्म जो है किस कहानी पर आधारित है, मलबे का मालिक। 131 चलेंगे। मीराबाई किसकी शिष्या थी। संत एकनाथ की, संत रैदास की, संत नामदेव की या संत तुकाराम की। तो राइट आंसर हो जाएगा 131 का ऑप्शन नंबर बी, संत रैदास की। जो मीराबाई थी यह संत रैदास की शिष्या थी। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। भक्ति सागर है, प्रिय प्रवास है, प्रेम सागर है या सुख सागर है। तो 132 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अरिष्टनेमी को, सरहपा को, स्वयंभू को या सबरपा को। राइट आंसर 133 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन हैं। अमीर खुसरो हैं, सरहपा हैं, स्वयंभू हैं या भारतेंदु हैं। तो 134 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि हैं अमीर खुसरो। हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। तो राइट आंसर 135 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय हो जाएंगे। ठीक है।
सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? लीलाधर जगूड़ी की, केदारनाथ सिंह की, मंगलेश डबराल की या कुमार अंबुज की? तो 136 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला राइट हो जाएगा। चित्रा मुद्गल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? एक जमीन अपनी, आवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नारा सोपाला या गिलगडू? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 137 का? ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, चंद्रवर दाई। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की है? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे विजय तेंदुलकर की कौन सी है, सॉरी नहीं है, मतलब जो नहीं है उसको पूछा गया है। तो नेफा की एक शाम, कमला, खामोश, अदालत जारी है और घासीराम कोतवाल। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा चारों ऑप्शन में से? तो 139 का ऑप्शन हो जाएगा नेफा की एक शाम। बाकी जो कमला, खामोश, अदालत जारी है और घासीराम कोतवाल ये सब हैं। देखिए 140 पर चलेंगे। किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अमृत और विष के लिए, अग्निगर्भा के लिए, महाकाल के लिए या करवट के लिए? तो राइट आंसर 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृत और विष। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम बताना है। तो यह हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, काफ़ी बार पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? रामचंद्र शुक्ल की, महादेवी वर्मा की, प्रेमचंद की या रविन्द्रनाथ टैगोर की? 142 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रेमचंद्र। ठीक है, तो मानसरोवर किसकी रचना है? रचनाओं का संकलन है प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है मानसरोवर। 143 पर चलेंगे। नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो नीरजा किसकी है सभी लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, महादेवी वर्मा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा की कृति है। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंचवटी किसकी है? 144 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मैथिली शरण गुप्त। पंचवटी जो है किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता हैं 145 का ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि हो जाएगा। ठीक है। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी या सदुकड़ी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 146 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्नौजी। ठीक है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कन्नौजी थी। सॉरी 146 का हो जाएगा कन्नौजी नहीं, सदुकड़ी, सॉरी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सदुकड़ी हो जाएगा। ठीक है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? सदुकड़ी थी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कन्नौजी थोड़ा सा डाउट हो गया था, कन्नौजी नहीं होगा लेकिन सदुकड़ी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। देखिए सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या विठल दास? तो 147 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा वल्लभाचार्य। सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? सूरदास, रहीम, केशवदास या रसखान? काफ़ी बार पूछा गया है। अब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरसागर के सूरदास हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। 149 पर चलेंगे हम लोग। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? जायसी हैं, विद्यापति हैं, बिहारी लाल हैं या तुलसी दास हैं? तो 149 का ऑप्शन हो जाएगा विद्यापति। ठीक है, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? विद्यापति हैं। निम्नलिखित में से संत कबीर की कृति कौन सी है? यामा, मृगावती, सुरसरावली या बीजक? तो 150 का ऑप्शन हो जाएगा बीजक, ऑप्शन नंबर डी। कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो कामसूत्र जो है वात्स्यायन की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ? तो प्रथम व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? 152 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा रामविलास शर्मा को, ऑप्शन नंबर डी। यानी हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान जो किन्हें मिला था? रामविलास शर्मा को दिया गया था। कीर्तिलता की किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता जो है किस भाषा की रचना है? मगही, मैथिली, अपभ्रंश या खड़ी बोली? तो 153 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? बहुवचन है, भारतीय साहित्य है, गंगनांचल है या भाषा है? तो 154 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम भाषा है, ऑप्शन नंबर डी।
मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की या अज्ञे की? तो 155 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञे हो जाएगा। ठीक है, मैं आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, तो अज्ञे की कृति हो जाएगी। बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? तो बात बोलेगी की रचनाकार कौन से हैं? शमशेर बहादुर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुंवर नारायण या रघुवीर सहाय? काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएसआई 2021 में। तो 156 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात बोलेगी की रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? खुदा बख्श जो पुस्तकालय है कहाँ है? जयपुर, अलीगढ़, पटना, आगरा? तो राइट आंसर हो जाएगा खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, पटना हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कराऊंगा साहित्य से, जो अभी थ्योरी बेस पे भी कराऊंगा, क्योंकि पहले मैंने सोचा आप लोग को डेमो दिखा देता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर मैं आप लोग को थ्योरी के हिसाब से पूरा साहित्य ऐसे कंप्लीट कराऊंगा जैसे आप लोगों ने कहीं पढ़ा ही ना हो, और वहाँ से क्वेश्चन आप लोग को इतने अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे जो आपको अगली बार देखने को मिल सकते हैं यूपीएसआई एग्ज़ाम में। तो वहाँ से आप लोग जब पढ़ लेंगे उसके बाद कुछ और हम लोग मिस क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोग का जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इसलिए चैनल को ज़रूर फॉलो करें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर किया करिए। ठीक है, और चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दिया करिए और कमेंट में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। देखिए, इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? जगनीक, जयदेव, अमीर खुसरो या विद्यापति? तो राइट आंसर हो जाएगा 158 का ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है? भगीरथ मिश्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, राममूर्ति त्रिपाठी? तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 159 का ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। देखिए 160 पे चलेंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली यह काव्य पंक्ति किनकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो राइट आंसर हो जाएगा 160 का ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? मालवी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी? तो 161 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी, मारवाड़ी। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस या बीसलदेव रासो? तो 162 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को। मुल्ला दाऊद कृत लोहर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा, अवधी, अपभ्रंश या राजस्थानी? तो राइट आंसर 163 का हो जाएगा, अवधी हो जाएगा। देखिए, रश्मि रथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? राम की, कृष्ण की, कर्ण की या अर्जुन की? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 164 का ऑप्शन नंबर सी, कर्ण की। तो दोस्तों, हम आपको जो है बहुत ही बेस्ट कंटेंट देंगे और ये जो कंटेंट है आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, और ये जो हम इस समय करा रहे हैं ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, तो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इस होली हम आप लोग को एक ऐसा चीज़ देने वाले हैं जिससे आप लोग को बहुत ही हेल्प मिलेगी। यानी मैं पॉलिटी को आपको अच्छे से कराऊंगा और होली वाले दिन भी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो आप लोग, चैनल नया है ये ना समझें, क्योंकि मैं इससे पहले भी ऑफलाइन भी पढ़ाया हूं और जो अपने दूसरे चैनल पे हैं उस पर भी मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया है। तो चैनल नया है लेकिन आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा और कोई भी पेड नहीं है, सब फ्री आपको क्लास मिलेगी। देखिए, रश्मि रथी इनमें से किसकी जीवन पर केंद्रित कृति है? कर्ण की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सवरपा है, डोम्बिपा है, सरहपा है या लुइपा है? तो राइट आंसर 165 का हो जाएगा आपका, सरहपा, ऑप्शन नंबर सी। तो 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सरहपा हैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, मैथिली शरण गुप्त की, रामधारी सिंह दिनकर की या श्रीधर पाठक की? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 166 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा या नागार्जुन?
तो राइट आंसर हो जाएगा 167 का ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। तो मैं क्वेश्चन को इसलिए जल्दी फास्ट कराता हूँ ताकि आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएँ, क्योंकि ज़्यादा समय देने पे क्वेश्चन पे कोई जो है ज़रूरी नहीं है। बस आप लोग को इसका जो है अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चन कैसे हैं और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ताकि मैं आप लोग को जब थ्योरी कराऊँ तो आप लोग को एकदम डाउट क्लियर हो जाए और आप अच्छे से नोट्स भी बनाए लें। ठीक है, नोट्स आप लोग तब बनाएंगे जब मैं थ्योरी कराऊँगा। 168 का अन्य से अनन्या का आत्मकथा किसकी है? तो अन्य से अनन्या आत्मकथा जो किसकी है, तो 168 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रभा खेतान। ऑप्शन नंबर सी, प्रभा खेतान हो जाएगा अन्य से अनन्या। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 169 का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मधुशाला है, फिर मधुबाला है, मधु कलश है और निशा निमंत्रण है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा है? मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका जो है वाक्य है? कबीर, दादू, नानक या रैदास? तो राइट आंसर हो जाएगा 170 का ऑप्शन नंबर डी, रैदास। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? रैदास का है। अब 171 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो या बीसल देव रासो? तो 171 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा परमाल रासो, ऑप्शन नंबर बी। कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही या नामवर सिंह? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 172 का ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। देखिए मैं दोस्तों टेलीग्राम लिंक आपको शेयर कर दूंगा, मतलब अपने डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा अगली वीडियो में। तो आप लोग जो है क्या करेंगे, वहाँ से आप लोग जो भी PDF है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। अंगवधू किस कवि की रचना है? रज्जब की है, कबीर की है, दादू दयाल की है या सुंदरदास की है? तो 173 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था सन 1840 में, सन 1826 में, सन 1830 में या 1844 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 174 का ऑप्शन नंबर बी, सन 1826। यानी हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 में प्रकाशित हुआ था। 12 बरस लव कुकर जीवे अरु 13 लव जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति, चंद्रवरदाई की, नरपतिनाल की या जगनिक की? तो राइट आंसर 175 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगनिक हो जाएगा। सौ अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम बताना है। तो बालकृष्ण भट्ट होगा, बालमुकुंद गुप्त होगा, सरदार पूर्ण सिंह होगा या बद्री नारायण चौधरी होगा? तो 176 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों हमारा चैनल आप लोग फॉलो करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि जितना वीडियो मेरी थोड़ा आगे बढ़ेगी तो उसी हिसाब से मैं कंटेंट भी आप लोग को बहुत अच्छा प्रोवाइड कराऊंगा। तो इससे क्या होगा, आप लोग को बहुत ही अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो आप लोग जो है हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। ये ना समझें कि अभी कम लोग हैं तो कंटेंट अच्छा नहीं मिलेगा, तो कंटेंट आप लोग को बेहतर ही मिलेगा अगर आप लोग शेयर भी करते हैं और जितना भी आप लोग अच्छा सुझाव देंगे, कमेंट करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो हम आपको और अच्छा उससे कंटेंट देने की कोशिश करेंगे और क्या सुधार करना है ये भी आप लोग बता सकते हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, लखनऊ या बनारस? तो 177 का ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे मिर्ज़ापुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो सन 1971 में, सन 1972 में, सन 1973 या सन 1974? तो 178 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सन 1972, ऑप्शन नंबर बी। 179 चलेंगे। काहे री नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है यहाँ पे? रैदास, जायसी, दादू या कबीर? तो 179 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कबीर हो जाएंगे। उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत बताना है। सेवा सदन गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर है। वरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर है। कायाकल्प सांप्रदायिक समस्या योगाभ्यास व
तो 180 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका असंगत जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ असंगत है। ठीक है, बाकी सेवा सदन सही है, कायाकल्प सही है, और अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे देखेंगे प्रेमाश्रय जो है कृषक जीवन की समस्याओं पर, तो ये भी सही है। 181 पे चलेंगे। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हरदेव बहारी या भगवत शरण उपाध्याय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा परीक्षा गुरु को माना जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, यह किसकी पंक्ति है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा रसखान। ऑप्शन नंबर सी रसखान हो जाएंगे। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंदु ने या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका का जो संपादन हुआ वह बालकृष्ण भट्ट ने किया। दुल्हिन गावहु मंगलचार, हम घरी आए राजा राम भरतार, यह पंक्ति किसकी है? तो पंक्तियाँ जो हैं आपकी सूरदास, रैदास, कबीर या तुलसीदास, किसकी है? तो 185 को जो हो जाएगा ये जो है आपकी कबीर दास जी की पंक्तियाँ हैं। तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़, सब किसकी पंक्ति है? निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध या रघुवीर सहाय। तो 186 का जो ऑप्शन हो जाएगा मुक्तिबोध हो जाएगा, यानी तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ या किसका है? मुक्तिबोध की पंक्ति है। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश हैं, मन्नू भंडारी है, निर्मल वर्मा है, अमृतलाल नागर हैं। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहन राकेश। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, बजकर मोह स्मृति के पार, पंक्तियों के रचयिता कौन है? आगे निराला, दिनकर, नागार्जुन। तो 188 का जो हो जाएगा दिनकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो कब है? तो ये 1943। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बिहारी जो हैं के प्रसिद्ध हैं, पद के, सवैया के, दोहा के या कवित्त के। तो 191 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोहा के। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? भक्तिकाल, रीतकाल, छायावाद या भारतेंदु। तो 192 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छायावाद के। डॉक्टर नगेंद्र किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? छायावाद को कहा है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 193 का ऑप्शन हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 194 का ऑप्शन जो हो जाएगा मानस के हंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? देखिए पहले बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड और लंकाकांड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। देखिए तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कुल कांड हैं 7 हैं, जिसमें सबसे बड़ा कांड बालकांड है, जबकि सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। इसकी रचना 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में हुई थी। इन 7 कांडों का सही क्रम है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और फिर उत्तरकांड। इसमें अयोध्याकांड को हृदय कांड भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो अगर इससे पूछा जाता है किसको जो है हृदय कांड कहा जाता है, तो अयोध्याकांड को। और किष्किंधा कांड की रचना काशी में की गई। ठीक है, किष्किंधा कांड की रचना काशी में की गई। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो 196 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये किसकी पंक्तियाँ हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा 197 का ऑप्शन नंबर डी, भगवती चरण वर्मा की। हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, नगेंद्र का, भारतेंदु का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो 198 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरीशचंद्र। देखिए, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? गोस्वामी तुलसीदास, मुक्तिबोध या मलिक मोहम्मद जायसी? तो 199 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास हो जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन तक देखेंगे और 200 क्वेश्चन तक पूरे हो जाएंगे, फिर अगली वीडियो में हम लोग अगले जो हैं क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है अगली वीडियो में सारे आपके ख़त्म हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन अभी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कोशिश करूँगा कि जल्दी आप लोग के ये समाप्त हो जाएं। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है? तार सप्तक, ठीक है, या तार सप्तक, या पहला तार सप्तक, या प्रथम तार सप्तक? तो 200 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा तार सप्तक, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हम क्वेश्चन रखते हैं और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि आप लोग का जल्दी से साहित्य खत्म हो जाए, क्योंकि हो सकेगा अगली जो क्लास आएगी वो मैराथन ही आ जाएगी। तो आप लोग का जितना भी क्वेश्चन है बचा हुआ है 500-600 क्वेश्चन मैं सारा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें ताकि ऐसी ही अपडेट आप लोग को मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी यूपीजी की आएगी, वहाँ मैं थ्योरी बेस पे करा रहा हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।